तो कैसे राजा है कि नीतबान भूपाली सोना हाल की सुनो अगारी। घर में एक बेटा रुईता सहेता रावत प्राणन प्यारी। इधर महाराज हरिचंद्र बड़े आदर्श राजा हैं, जिनकी यश कीरत की ध्वजा जो है स्वर्ग में विराजमान है। इनके दरवाजे पर जो है जो कोई आ जाता है वो विमुख हो करके नहीं जाता है। महाराज हरिचंद्र दान कर रहे हैं, बड़े दानी राजा हुए हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में जो है सुबह शाम जो है मस्तक नवाते हैं और कहते हैं क्या कि मुझे अपना दीवाना बना ले मोहन। मुझे अपना दीवाना बना ले मोहन। मुझे अपना दीवाना बना ले मोहन। मुझे अपना
इधर भक्तों सभी लोग जो हैं प्रजा के महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। कोई विमुख हो करके राज्य से नहीं जाता है। इसीलिए महाराज हरिचंद्र की चारों तरफ आरे सौ कोस राजा की अजूड़ी रही है खसबोई। इधर भक्तों जब महाराज हरिचंद दिन प्रतिदिन जो है दान कर रहे हैं, एक बार महाराज हरिचंद ने जब सौम्य यज्ञ का संकल्प किया है, उस समय जो है देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी। उस सभा में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे हुए थे। गुरु वशिष्ठ अपने चेला की बड़ाई करने लगे हैं। विश्वामित्र कहने लगे हैं वशिष्ठ से कि तुम्हें नहीं मालूम है, तुम अपनी चेला की बड़ाई कर रहे हो, मगर मैं तुम्हें बताऊं। और बोले हैं विश्वामित्र कि सुनो, कि सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सुनो, सत्य होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर सरला भी बढ़ के बहती है। सुनो, सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ नहीं। सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखाओ नहीं। घर की बातें हैं की गई अभी तक जांच नहीं। विश्वामित्र कहने लगे हैं तुम्हें नहीं मालूम, तुमने देखा है सरता नदी तालाब सब दिन अंदर रहते हैं, सावन भादों के दिन में वो भी बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपने जो है महाराज हरिचंद की कोई परीक्षा नहीं ली है। वशिष्ठ कहने लगे हैं
आप कहना क्या चाह रहे हो? जवाब दिया, मैं तो जो है महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा, तब मैं ये देखूंगा कि वास्तव में वो दानी है या नहीं। वशिष्ठ कहने लगे हैं कि हे विश्वामित्र, अगर आपको ये इच्छा है तो जाओ, परीक्षा ले सकते हो। उसी समय विश्वामित्र आए हैं और क्या किया है? आरे काद तनी आई के शूकर को रूप बनाओ, और हरिश्चंद्र की बगिया में, हरिश्चंद्र की बगिया में 12 बन के आओ। इधर जब विश्वामित्र ने शूकर का रूप धारण किया, महाराज हरिश्चंद्र की बगिया को, सारी फुलवारी को उजाड़ दिया। जब माली ने मारना चाहा तो आगे बढ़ करके विश्वामित्र ने माली को मारा, उसकी जंघा को फाड़ दिया। आज माली रोता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास आया, जवाब दिया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, क्या बात है माली, अरे आप रो क्यों रहे हो? माली कहने लगा, सुनो महाराज, कि बगिया में सुनिए महाराज, शूकर एक हुए सो आओ है। सुनो महाराज, बगिया में सुनिए महाराज, शूकर एक हुए सो आओ है। मेहनत से भाग लगाओ तो बनी सबई धूल मिलाओ है। जवाब दिया, महाराज, एक शूकर बाग में आया है, सारी फुलवारी को तहस नहस कर दिया। जब मैंने उस शूकर का पीछा किया, उसने मेरी जंघा को फाड़ दिया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे माली, अभी तुम जाओ, तुम्हें नहीं मालूम हे माली ये कौन सा समय है? जवाब दिया, ये संध्या का समय है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, तो जाओ माली। आरे हो शाम को बात रे के दुख मत जो पाऊं,
इधर तो महाराज हरिचंद समझाने लगे, हे माली अभी तुम जाओ, जब सुबह होगा तब मैं उस शूकर को मारूंगा, अभी आप जाओ विश्राम करो। इधर माली चला आता है। जब सुबह हुआ महाराज हरिचंद जागे, सारी फौज को तैयार किया। सारी फौज जो है बाग के चारों तरफ लगा दी है। इधर विश्वामित्र वृक्ष की छाया में लेटे सो रहे हैं। जब आवाज सुनी तो उठ करके खड़े हो जाते हैं। इधर महाराज हरिचंद ने चारों तरफ से बाग को घेर लिया कि घिर गया बाग छठ राजा का, चला तन से सरदार से, इधर भक्तों उस शूकर का सारी फौज जो है पीछा करने लगी है। महाराज हरिचंद कहने लगे हैं, अगर आज जिस सिपाही के पास से शूकर जिंदा निकल गया उसी की मौत हो जाएगी, शूकर जिंदा न निकल पाए। उसी समय विश्वामित्र सोचने लगे हैं कि अगर मैं किसी जवान के पास से होकर के निकला तो उसकी आज मौत हो जाएगी, क्यों ना हम महाराज हरिचंद के पास से निकले। उसी समय भक्तों विश्वामित्र ने क्या किया, एक घुर घुराई के शूकर ने दाड़वरे लगाई, हरिचंद्र ने एकदम से तलवार अरे उठाई। आज महाराज हरिचंद्र ने क्या किया है, और इधर महाराज हरिचंद ने जैसे देखा के मारो शूकर भूमि पड़ो आई गई, आरत तक तक तीर के राजा मारे बाके तन में आत्मा घा। शूकर सुअर दिखाई दे, सुअर जमिया कह जाए, धीरे
इधर महाराज हरिचंद ने इधर भक्तों महाराज हरिचंद सूकर का पीछा करते करते काफी दूर बढ़ जाते हैं। विश्वामित्र जो है जब आगे को निकल जाते हैं, महात्मा का भेष धारण करके अपने रूप में आकर के रास्ता में बैठ जाते हैं। महाराज हरिचंद पीछा करते करते आगे जा रहे हैं। जब विश्वामित्र को देखा, महाराज हरिचंद कहने लगे, हे महात्मा, आपने इधर से कोई सूकर को देखा है? विश्वामित्र कहने लगे हैं, हे राजन, आप उस सूकर का पीछा क्यों कर रहे हो? अरे आप कौन हो? महाराज हरिचंद कहने लगे, हे बाबा, तुम्हें नहीं मालूम, वो सूकर ने जो है हमारी सारी फुलवारी को उजाड़ दिया है। माली को मारा, माली की जंगा को फाड़ दिया, इसलिए मैं उस सूकर को मारने के लिए जा रहा हूं। विश्वामित्र कहने लगे हैं, आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं दानवी राजा हरिचंद हूं। विश्वामित्र कहने लगे हैं, एक दानवीर होकर के और सूकर की शिकार, कितनी गंदी बात है। महाराज हरिचंद कहने लगे, नहीं महात्मा, अरे आप कहना क्या चाह रहे हो? विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, मैंने आपका बहुत बड़ा नाम सुना है कि आप दानी हो। महाराज हरिचंद कहने लगे, हे महात्मा, दानी तो हूं, लेकिन इतना बड़ा नहीं हूं जितना आप हमें बता रहे हैं। इतना जरूर है, अगर कोई मेरे दरवाजे पर आता है तो विमुख हो करके नहीं जाता है। विश्वामित्र कहने लगे हैं कि हे राजन, मैं तो तुम्हारी ही तलाश में जा रहा था। मैंने तेरा नाम सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। महाराज हरिचंद कहने लगे हैं कि हे महात्मा, आप क्या कहना चाह रहे हो? विश्वामित्र कहने लगे हैं, हे बेटा सुनो, मैं तुम्हारे ही तलाश में जा रहा था। मुझे जो है कुछ धन दौलत की आवश्यकता है, और वो भी तुम नहीं जानते हो किस काम के लिए। कि साधु भूको भाव को, धन को भूको नाई, जो धन को भूको फिरे वो साधु है ना। हे बेटा, मैं इसलिए धन दौलत नहीं मांग रहा हूं। सुनो किस लिए। कि बाबा बोले कुछ अधिक नहीं, और बस इच्छा दान चुका राजन।
में कुंवारी है, पकड़ी ले हाथ करा राजन। एक बिटिया घर में कुंवारी है, पकड़ी ले हाथ करा राजन। आज विश्वामित्र कहने लगे हैं कि हे राजन, मुझे इतनी धन दौलत दे दो जो मैं एक बिटिया के हाथ पीले कर दूं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हे बाबा, यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ कुंजी लगाम है। विश्वामित्र कहने लगे बस बस राजन, आप जो हो इसी का संकल्प कर दीजिए। तुम्हें नहीं मालूम, जो राजा होता है जहां भी जाता है राजपाट धन दौलत उसके साथ में होती है। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए, जवाब दिया है बाबा, कुंजी और लगाम के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे राजन बस यही दे दो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तो ठीक है, लो। कुंजी लगाम हाथ में पकड़ा दी। विश्वामित्र ने उसका संकल्प किया। जब संकल्प पड़ा, जवाब दिया मुझे संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा भी चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे वो क्या है बाबा? विश्वामित्र कहने लगे हैं कि हे राजन, संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा है वो भी 60 बार सुना। जानते हो भक्तों, 96 शेर का एक भार होता है। 60 बार सोना मांगा है विश्वामित्र ने। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं चलो महात्मा हमारे साथ, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। जब दरबाज पर लेवा करके आए हैं, महाराज हरिश्चंद्र ने नौकर से इशारा किया है, जवाब दिया है जाओ तुम जो हो थाली में भर करके सोना लाओ 60 बार। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे हैं कि ये नौकर तेरा नौकर नहीं, तू किस पर हुक्म चलाता है। और कुंजी लगाम में सब आई गयो, अब ठाड़ो क्यों शक्याता है। लगाम में सब आई गयो, अब ठाड़ो क्यों शक्याता है। जवाब दिया है राजन, हमें वो चाहिए जो इस राज्य से बाहर हो। तुम्हें नहीं मालूम, कुंजी और लगाम में सारी राजधानी मेरी हो चुकी है, सारी प्रजा मेरी हो चुकी है, अब तुम्हारा कुछ नहीं है। जब इतने वचन सुने हैं, महाराज हरिश्चंद्र के पैरों के तले धरती खिसक गई, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहने लगे हे महात्मा ये तुमने क्या किया? अरे महात्मा तो भजन करने वाले होते हैं, भला वो राज को क्या चलाना जाने। आज मन में सोचने लगे हैं महाराज हरिश्चंद्र ये क्या हुआ है। अरे सुन के आजू संत की बातें,
आज महाराज हरिचंद्र रोने लगे, कहने लगे, हे महात्मा, अरे महात्मा तो भजन करने वाले होते हैं, आप अब भी सोच लो। विश्वामित्र रोष में आकर के कहने लगे, हे महाराज हरिचंद्र, अगर आपको देना नहीं था तो झूठ क्यों बोला था? अरे आप मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। तो मैं नहीं मालूम, सारी प्रजा मेरी हो चुकी है, सारी राजधानी मेरी हो चुकी है, चाहे दुख दे चाहे सुख दे, आप कौन होते हो? और सुनो, अरे साधु ने वचन उतारो, अरे साधु ने वचन उतारो, और तू कौन है कहने वाला? और जा प्रजा पे दखल हमारो, हम तो नहीं दुख करारो। अरे तुमने वचन उचारो, हम तो नहीं दुख करारो। और कौन है कहने वालो, हम तो नहीं दुख करारो। आज भक्तों, विश्वामित्र कहने लगे हैं, सारी राजधानी सारी प्रजा मेरी हो चुकी है, आप जो हो हमारी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा का कर्ज अदा करो। महाराज हरिचंद्र कहने लगे, हे महात्मा, अब मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी प्राण प्यारी तारा है और एक मेरा बेटा रोहितास है। अगर आप चाहें तो हम तीनों प्राणियों को बेच करके अपने कर्ज को अदा कर लें। विश्वामित्र कहने लगे हैं, तो तुम्हारी रानी तुम्हारे साथ में बिक सकती है या नहीं? महाराज हरिचंद्र कहने लगे हैं कि हे महात्मा, मेरी पतिव्रता रानी है, हमारे कभी वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। लेकिन जानते हो भक्तों, जिस भैया की पति यानी पतिव्रता होती है, उस पति को अपनी पत्नी पर बहुत बड़ा घमंड होता है। लेकिन पतिव्रत का धर्म जो है तभी चल सकता है जब उसका पति लोपड़ और लफंगा न हो। अगर उसका पति लोपड़ लफंगा है तो कभी पतिव्रता का धर्म चल नहीं सकता है। लेकिन आजकल किसी से पूछो तो मालूम क्या कहते हैं कि आज के भैया ये कहते हैं, हम तो भमरा कहलाते हैं, हर एक गली पर जाते हैं, हर एक गली पर फिरते हैं। नहीं मालूम अगर तुम भमरा बन जाओगे, पत्नी भमरी बन जाएगी, तुम दौड़ी गली बन जाओगे, बन जाएगी। तुम दौड़ी गली बन जाओगे, आज भक्तों, महाराज हरिचंद्र कहने लगे हैं
कि हे महात्मा, मेरी पत्नी पतिव्रता है। विश्वामित्र कहने लगे हैं ठीक है, तो जाओ तुम अपनी रानी और बेटा रोहितास को लिबा करके लाओ, मैं तीनों को भेज करके अपने कर्ज को अदा करूंगा। आज महाराज हरिचंद मन में सोचने लगे हैं, कहने लगे हैं महात्मा, ये तुमने क्या किया है अभी सोच लो महात्मा। तुम्हें नहीं मालूम, मुझे राज का दुख नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है कि मैंने अपने प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दिया है। आप हमारी प्रजा को दुख मत देना। और रो करके कहने लगे महाराज हरिचंद्र कि हमने गाती गई तुम्हारी भैया सभी राजधानी, अब इच्छा हो सोई करियो रे के सत्य रे सही जानी। आज विश्वामित्र जब ये वचन सुनते हैं, कहने लगे हे महाराज, हे हरिचंद्र, मैं बहुत देर से तेरा नाटक देख रहा हूं, तू जाता या नहीं? मैं यहां से चला जाऊंगा। महाराज हरिचंद्र कहने लगे नहीं महात्मा, आप जाना नहीं महात्मा। ठीक है मैं जा रहा हूं। महाराज हरिचंद्र जब महलों में आते ही आज तारा ने पिया को आता हुआ देखा। किया बत देखो पिया मंगन बोहिया खुशी भई भारी, गे हाथ बलम को ले गई रे प्राण भैया प्यारी। आज जब आरती उतारने के लिए तारावती आई, महाराज हरिचंद्र ने कलाई को पकड़ लिया, जवाब दिया है महारानी, हे रानी, ये आरती मेरी ना उतारो, अभी ये आरती किसी दूसरे की हो चुकी है रानी। तारा कहने लगी है नाथ, ऐसी कौन सी बात बनी है जो ये आरती हमारी नहीं रही है, ये किसी दूसरे की हो चुकी है भैया। लेकिन एक बात बता दो नाथ, आप जब कभी आते थे तो आपका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता था, लेकिन आज क्या कारण है जो आपका चेहरा
मुरझाया हुआ है, बोलो ना स्वामी। और पूछने लगी है कि कैसे मन हीन ये दैया, काये मन हीन ये दैया। सुनो पिया, बताओ ना स्वामी। जवाब दिया, बताओ स्वामी, ऐसी कौन सी बात बनी है जो ये आरती किसी दूसरे की हो चुकी है। उसी समय महाराज हरिचंद कलाई को पकड़ लेते हैं और कहने लगे हैं, सुनो रानी, मैं तुम्हें बताऊं, रानी मेरी आरती उतारो। सुनो रानी, धनमाल राज सब को है, अधिकार तो हमारो। आज भक्तों, महाराज हरिचंद कहने लगे, हे रानी, एक दरवाजे पर महात्मा आया है, उसने दान में सारी राजधानी मांग ली है और उसकी दक्षिणा भी बाकी है। तारा कहने लगी, वो क्या है? जवाब दिया है, 60 बार सोना, यानी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा उसकी बाकी है। हम तुम पर कर्ज है। हे रानी, एक बात पूछी, जवाब दिया, बोलो स्वामी।
तुम हमारे साथ में बिक सकती हो या नहीं। तारा कहने लगी, हे स्वामी, इसी बात पर जो है आप रो रहे हो। रो नहीं स्वामी, सुनो। किस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो भी दशा बनाए दिया। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे जो भी दशा बनाए दिया। बेचन अनाथ क्या बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दिया। बेचन अनाथ है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दिया। आज तारावती कहने लगी, हे स्वामी, ये कौन सी बड़ी बात है। आप हमें बेच लीजिए और अपने कर्ज को अदा कीजिए। उसी समय रोहितास आ जाता है, जवाब दिया है, हे मां, हे पिताजी, ये दरवाजे पर महात्मा कौन बैठा हुआ है। महाराज हरिचंद कहने लगे, हे बेटा, इस महात्मा का हम तुम पर कर्ज जो है बाकी है। रोहितास कहने लगा, हे पिताजी, क्या है, इस महात्मा का कैसे कर्ज हुआ है। महाराज हरिचंद कहने लगे, हे लाला, इसने दान में जो है सारी राजधानी मांग ली है। अभी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा इसकी बाकी है, वो भी है 60 बार सोना। रोहितास कहने लगा, हे पिताजी, अगर हमारे लिए उपाय है तो बताओ। महाराज हरिचंद कहने लगे, हे बेटा, हो सके तो एक काम कर दो, आप हमारे साथ में बिक जाओ, जो इस महात्मा का कर्ज अदा हो जाए। उसी समय रोहितास कहने लगा है कि हे पिताजी, जल्दी चलो। कि चलियो पिता, जल्दी चलियो, तुम हमको प्रथम बेच लीजो। बाबा को कर्ज अदा करियो, रब कुल की आन बचाइयो। चलियो पिता, जल्दी चलियो, हमको प्रथम बेचियो। बाबा को कर्ज अदा करियो, रब कुल की आन बचाइयो। आज महाराज हरिचंद कहने लगे हैं, हे बेटा, हे प्राण प्यारी तारा, चलो आप जो है ये वस्त्र उतार करके रख दो, क्योंकि अब हम तुम लोग भिखारी हो चुके हैं। ये वस्त्र तो राजाओं के ही। उसी समय की तज वस्त्र आभूषण सकल, कपड़े फटे तन धार की। तमड़ी न बांधी गांठ में, दैया तो सभी में मार की। आज भक्तों, तीनों प्राणी जो है चलते हैं, लेकिन
इधर रोहितास जो है बीच में चल रहा है। भक्तों देखिए, पुत्र हो तो ऐसा हो, जानते हो कि चंदन की खिरजी भरी और गाड़ी भरो न काठ, पूते कई भलो कपूत भले नहीं सा। पुत्र हो तो ऐसा हो। आज भक्तों चले ही तीनों प्राणी जब विश्वामित्र के सामने आते हैं, उसी समय विश्वामित्र कहने लगे हैं, आ गए हो, जवाब दिया हाँ महात्मा चलो। आगे विश्वामित्र हो जाते हैं, पीछे महाराज हरिचंद तारा बेटा रोहितास जब चले हैं, सारी प्रजा के लोगों को पता लगा है कि हमारे महाराज हमें छोड़ करके जा रहे हैं। उसी समय सारी प्रजा के लोग आ जाते हैं, कहने लगे हैं महाराज हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो, तुम्हारे बगल में कैसे रहूंगा। महाराज हरिचंद हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं, हे धरती मां मुझे क्षमा करना, हे प्रजा के लोगों मुझे क्षमा करना, मैं आप लोगों को छोड़ करके जा रहा हूं। और हाथ जोड़ करके धरती मां को नमन करने लगे हैं। कि अब प्रणाम अवध राजधानी, अब क्षेत्र जाके लोगों हरे सर्वस जाई धर्म नहीं छोड़ो ठानी ठानी। हरे सर्वस जाई धर्म नहीं छोड़ो ठानी ठानी। आज तीनों प्राणी धरती माँ को नमन कर रहे हैं। छोड़ी चले राजधानी अपनी